विश्व क्रिकेट आज एक दोराहे पे खड़ा है। आईसीसी एक तरफ, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक तरफ। आईसीसी के साथ दूसरे देश भी साथ खड़े हैं। विश्व कप T20 क्रिकेट का आयोजन 7 फरवरी 2025 से होने वाला है, लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को लेकर भारत में बवाल मचा और आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किए जाने पर कल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ऑक्शन में खरीदे जाने पर भारत में बवाल मचा है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जिसमें कुछ धार्मिक बाबा भी शामिल है और कुछ राजनीतिक दल भी हैं, उन्होंने बांग्लादेश के इस खिलाड़ी को लेकर जितना बवाल किया, उसके बाद बवाल बढ़ता गया और अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि श्रीलंका में 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाला वो मैच का वो बाइकआउट करेगा। इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल बमलादा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारियां और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच। बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और फेसबुक पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप को लेकर, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप को लेकर एक बवाल है, विवाद पनपा हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरह के भारत के साथ मैच न खेलने या बाइकआउट करने की बात कही है, वो अब उससे विश्व क्रिकेट में एक तरह का भूचाल मचा हुआ, खासकर बीसीसीआई और आईसीसी इसे लेकर एक तनाव में तो है। पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले मैच में बड़ी रकम दांव पे लगी होती है और ऐसा कहा जा रहा है इस बार के लगभग 4500 करोड़ रुपए दांव पे लगे हुए, और अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान मैदान पे नहीं उतरता है तो फिर भारी आर्थिक नुकसान आईसीसी को। हालांकि पाकिस्तान का ये फैसला, पाकिस्तान सरकार का ये फैसला थोड़े हड़बड़ाहट में लिया गया और थोड़ा जज्बाती भी कह सकते हैं कि इमोशनल ज्यादा है। ठीक है कि वो बांग्लादेश के पक्ष में खड़ा है। बांग्लादेश को आईसीसी ने बांग्लादेश सारी स्थितियों के बाद जिस तरह का माहौल भारत में बना था, उसके बाद उसने कहा था कि उसके मैचों को श्रीलंका शिफ्ट किया जाए, और उसने तर्क वही दिया था कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को सुरक्षा सुरक्षा को लेकर सवाल है, उन पे हमले हो सकते हैं, खिलाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक वैसे ही तर्क, जिस तरह के तर्क आईसीसी को भारत ने दिए थे चैंपियंस ट्रॉफी को, सुरक्षा की बात तब भी हुई थी कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए खतरा है। बांग्लादेश ने भी कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए भारत में खतरा है, वो खेलना नहीं चाहिए भारत में अगर खेले। और शिवसेना ने जिस तरह का कहा था कि बांग्लादेश का प्लेन यहाँ उतरने नहीं देंगे, और भी जिस तरह से एक माहौल बना था उसे लेकर, जाहिर है कि एक माहौल तो बना था इस तरह का कि जहाँ बांग्लादेशी खिलाड़ियों को के खिलाफ इस तरह का माहौल था, बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह का माहौल था, तो उसमें कुछ भी हो सकता था। लेकिन आईसीसी ने उनकी बात नहीं मानी बांग्लादेश की, और फिर बांग्लादेश भी अपने प्रतिष्ठा को लेकर इतना सचेत हुआ कि उसने कह दिया कि या तो नहीं खेलेंगे हम, और फिर स्कॉटलैंड को उनकी जगह दे दी गई, बांग्लादेश की जगह।
हालांकि आईसीसी के इस फैसले को लेकर क्रिकेट जगत बटा हुआ है, कई तरह की बातें हो रही हैं कि अगर उसने भारत के साथ ही किया तो उसे फिर बांग्लादेश को भी वो सुविधा देनी चाहिए थी। और जाहिर है कि जय शाह पे ज्यादा सवाल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो है देश में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी को ये राजनीति कहीं सूट करती है, इसलिए जय शाह ने फौरन फैसला लिया और बांग्लादेश के खिलाफ फैसला लिया। पाकिस्तान उसके पक्ष में था, वोटिंग भी हुई थी, और 14 दूर से वो आईसीसी ने जो 14 आईसीसी के पक्ष में गए थे, 2 में वोट खिलाफ दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान। जाहिर है कि 2 वोट विपक्ष में पड़े। लेकिन एक बात तय है कि इस फैसले ने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें कम नहीं। भारत के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि बांग्लादेश जैसा उसका बेहतरीन दोस्त उसने खोया। क्रिकेट फ्रेटर्निटी की जब बात करेंगे, क्रिकेट वर्ल्ड की याद, जो कि वो एसोसिएट मेंबर नहीं, फुल मेंबर, और बराबर भारत के साथ खड़ा रहा। जब भी मौका मिले वो भारत के साथ खड़ा रहा था। लेकिन इस राजनीति जो देश में हो रहा है, जो फ्रिंज एलिमेंट जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं खेलों में, जिस तरह का घुसपैठ हो रहा है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो क्रिकेट को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, खेलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है, आईसीसी बैन लगा देता है, पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, आईसीसी को भी होगा, भारत को भी होगा। क्योंकि स्टेक जो है वो भारत और पाकिस्तान के मैचों पर ही लगता है। भारत ऑस्ट्रेलिया या भारत इंग्लैंड या भारत और भी फलना ढमका टीम खेले, उतना ज्यादा रुचि लोग नहीं लेते हैं। और अगर इसी तरह प्रतिबंध लगता रहा, जिस तरह से बांग्लादेश को या पाकिस्तान को भी अगर प्रतिबंध लग जाएगा या बांग्लादेश पर लग जाएगा, तो फिर कितने फुल मेंबर टीम क्रिकेट किनके बीच हो जाएगी, 4-5 देशों के बीच। और उसमें भी बाकी जो देश हैं वो तो सिर्फ खानापुरी के लिए, चाहे वो नेपाल हो, जापान हो, स्कॉटलैंड हो, आयरलैंड हो, अ, अफगानिस्तान को भी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की क्रिकेट का भी धीरे धीरे पतन हो रहा है। श्रीलंका बहुत अपने पीक पे नहीं है। कभी थे, श्रीलंका की टीम बहुत मजबूत मानी जाती थी, अब कोई मैच जीत जाते हैं तो ले देखे 3-4-5 देश रहे, और 5 देश आपस में खेलते रहेंगे बायोलेटरल सीरीज। ठीक है, पाकिस्तान को बैन लगा दीजिए, बायोलेटरल सीरीज नहीं खेलेंगे वो, लेकिन नुकसान तो क्रिकेट का होगा, पैसे का भी नुकसान और टैलेंट का भी नुकसान। और 5 देश मिलकर क्या कुछ कर लेंगे। बहुत सारे तर्क दे रहे हैं, भारत में भी बहुत सारे पत्रकार जो है तरह तरह के तर्क दे रहे हैं कि ये लगना, ये होगा और ये होगा, दिस होगा। पाकिस्तान अपने ने डेथ वारंट में साइन कर दिया है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान का नुकसान होगा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा, भारत का भी नुकसान। जाहिर है कि एक फैसला पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के हित में ये फैसला सही नहीं है। क्रिकेट या खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। हाँ, ये भी सही है कि 1996 वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम नहीं गई, तो दिलचस्प ये है कि तब भारत और पाकिस्तान की एक संयुक्त टीम गई थी, और गुडविल टूर्नामेंट जिसमें सचिन भी थे, इंजमाम भी थे और दूसरे खिलाड़ी भी थे, उन्होंने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और दुनिया को पैगाम दिया था कि खेल दिलों को जोड़ता है, खेल रिश्तों को मजबूत करता है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को भी उन्होंने बताया था, ठीक वहाँ आतंकवाद था और आतंकवाद की वजह से ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने मना कर दिया था वहां जाने से। और फिर उसके बाद 2003 में भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे और केनिया में विश्व कप के मैच खेलने से इनकार कर दिए थे नस्ल भेद की वजह से। लेकिन इस बार जो मामला है वो इससे इतर है, वो इसमें खालिश राजनीति है, राजनीतिक नजरिए से सारा खेल हो रहा है, और इसका नुकसान भारत को भी होगा, भारतीय खेलों पर भी पड़ेगा। क्योंकि जो फ्रिंज एलिमेंट लोगों को उकसा रहे हैं, सरकार को जिस तरह से दबाव बना के फैसले दिलवा रहे हैं, खेल एसोसिएशनों को या धमका के, धमकी देकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, उससे खेल के हक में
खेल की सेहत के लिए तो बेहतर नहीं कहा जा सकता। और क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की जहां तक बात है, ठीक है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। वो लगातार सरहदों पर घुसपैठ कराता रहा, आतंकवादी घटनाएं करवाता रहा। उससे रिश्ते क्रिकेट के तोड़ ले, वो कोई बायोलेटर सीरीज हम ना खेलें, कोई इसमें ये नहीं, मजाक का नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के साथ थोड़ी, बांग्लादेश बराबर भारत के पक्ष में खड़ा रहा। शायद जयशाह इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि जयशाह को क्रिकेट में अभी नोविस कहा जा सकता है, क्रिकेट नौसिखिया है। जगमोहन डालमिया और आई बिंद्रा ने जहां जिस ऊंचाई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी और आईसीसी को भी जिस ऊंचाई पे ला खड़ा किया था, उसका पतन हो रहा है। टीमों के चयन से या खिलाड़ियों के चयन से लेकर जिस तरह के और यानी जिस तरह के राजनीति चल रही है और राजनीतिक दखल इतना बढ़ गया है क्रिकेट में, वो क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस पर बहुत गौर करना होगा भारत बीसीसीआई को भी, आईसीसी को भी, और पाकिस्तानी क्रिकेट पीसीबी को भी, क्योंकि नुकसान बहरहाल क्रिकेट, राजनीति चलती रहती है, राजनीति चलती रहेगी, खेल होते रहना चाहिए। 1980 ओलंपिक में जब रूस का बाइकआउट किया था बहुत सारे देशों ने, उसके बाद ये फैसला तमाम देशों ने किया था कि राजनीति और खेल को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा और इस पर अमल किया जाना। पाकिस्तान और भारत को भी इस पर सोचना चाहिए कि खेलों को इस राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे खेल होने वाले हैं। और अगर इस तरह के हालात बनते रहे किसी एक खिलाड़ी को लेकर, किसी एक देश के खिलाफ, अगर कॉमनवेल्थ हो गए, ओलंपिक हो गए, तो वहां तो पाकिस्तान की टीम भी आएगी, बांग्लादेश की टीम भी आएगी। तब फ्रिंज एलिमेंट के कहने पे क्या पाकिस्तान और भारतीय बांग्लादेशी टीम को यहाँ खेलने नहीं दिया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हो कि पाकिस्तान को इससे नुकसान होगा, पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह हो जाएगा, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इससे तबाह होगा। आईसीसी को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा। बीसीसीआई के पास पैसा है अभी, पैसे से वो पूरे क्रिकेट को संचालित कर रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है आने वाले दिन, तो जितने पैसे आ रहे हैं वो क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने से ब्रॉडकास्टर को मिले, और ब्रॉडकास्टर पैसा दे रहा है। जाहिर है कि ब्रॉडकास्टर का बड़ी रकम स्टिक पे लगी है, दौ पे लगी हुई है। तो खेल को इस राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, चाहे वो भारत के लोग हों या भारत के, के, के सियासी रहनुमा हो या पाकिस्तान के सियासी रहनुमा। और दुखद ये भी है कि शुरुआत भारत ने भी की थी। ये बहुत जेंटलमैन खेल है, और एशिया कप में और अंडर 19, यहाँ तक कि अंडर 19 टूर्नामेंट में भी हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का व्यवहार मैदान पे जिस तरह का रहा, हाथ मिलाया नहीं, ये सच में शर्मिंदा, यानी खेल को शर्मिंदा करने वाली बात है। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण को खेलों के मैदान से परे रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल क्रिकेट के रोचक किस्सों में इतना ही। लेकिन अगर पाकिस्तान, जाने से पहले सिर्फ कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बॉयकॉट करता है या भारत का मैच का बॉयकॉट करता है, तो इससे विश्व कप, T20 विश्व कप की चमक फीकी पड़ेगी। मुझे एक बात अंत में और, कि मैच फिक्सिंग पे बहुत सारी बात होती रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि मैच फिक्सिंग आईसीसी भी करता है? भारत और पाकिस्तान को हर बड़े मुकाबले में एक ही ग्रुप में रखकर पैसा कमाने की का जिस तरह का जुगाड़ करता है आईसीसी, क्या वो मैच फिक्सिंग नहीं है? वो भी तो एक फिक्सिंग है कि भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में डाल दिए, बाकी फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ग्रुप बना है। इससे समझा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच का महत्व कितना है। क्रिकेट के रोचक विश्व में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए
रिकॉर्ड नए किस्से नई जानकारी के साथ। अंत में इतना कि बाद पावलादों को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी किस्से, कहानियाँ, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे।